हम जैसे जो गरीब लोग हैं, जिन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं होती। रोने से न्याय नहीं मिलेगा, रोने से न्याय नहीं मिलेगा, रोना नहीं है। आप बोलिए, जो आपको गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? हमें मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, माननीय भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी से आग्रह है कि हमारे न्याय दिलाने का काम करें। कि हमारे पास आए हैं तो जब सभी जगह से हताश हो गए हैं, इन्होंने शायद कहीं मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैं जमीनी विवाद पर भी कुछ बातचीत कर रही थी, है ना। उसके बाद देखिए, ये हमारे पास उम्मीद लेके आए हैं कि मैम अब मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे पक्ष में कोई भी आवाज उठाने के लिए नहीं है, तो आप मेरे लिए आवाज उठाइए। कब से भटक रहे, कब से न्याय नहीं मेरा मिल पाया? 3 साल हो गया। 3 साल से 2-3 बार मेरे साथ मारपीट भी हुआ है और उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। खाना पूर्ति कर करके ऐसे ही दबाव डाला करके थाने से पंचायती करके बार बार ऐसे ही कर दिया जाता है कि आपको जमीन मिल जाएगा। वहां जाने के बाद फिर वही धंधा हो जाता है। हम कहाँ जाएं? कि जहां से इनका मामला क्रिएट हुआ है, जैसे इनके पिता हैं और इनके 2 सौतेले भाई हैं, जिनके वजह से आज इतना परेशान होकर सभी जगह दौड़ रहे हैं, तो मैं फिर इनके परिवार के पास ही जाऊंगी और इनके परिवार से, इनके पिता से ही प्रश्न करूंगी कि आपने अपने बच्चे के साथ ऐसा नाइंसाफी काम क्यों किया। अगर आप नाइंसाफी काम नहीं करते, ना ये इतना दौड़ते, तो आपके पास जिस तरह का जो भी आपके पास भूमि है, तीनों बच्चों में समान रूप से बांटिए और समान रूप से एक पिता का फर्ज बनता है कि बच्चा को समान रूप से अधिकार दे। और इनसे छोटे वो सौतेला 2 भाई हैं, इनकी सौतेली माँ भी जिंदा है। सौतेला माता पिता नहीं चाहता है कि इनको सही ढंग से इनको जमीन में कोई भी अधिकार दिया जाए, तो पिता तो सौतेला नहीं होता है, माता सौतेली होती है और भाई सौतेले भाई हुए। पिता तो सगा ही है ना, लेकिन पिता का भी देखिए नजरिया चेंज हो जाता है जब दूसरी बीवी का उनका मुलाकात होता है। तो हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी हम पटना में मौजूद हैं और नारायणी शक्ति फाउंडेशन, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, आज एक यहाँ पे पीड़ित हैं जो इनके जमीनी मामला है और इनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया और ये अपने न्याय पाने के लिए मीडिया पर आकर बताना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार के पास ये गए हैं, लेकिन किसी प्रकार का इनको न्याय नहीं मिला। यही ना, आपको बात को सुना नहीं गया? 1 मिनट, यहाँ पे मैम है और सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं, उसके बाद मैम यहाँ पे क्या बोलते हैं। क्या आपका क्या मतलब हुआ? मेरा मैटर यही है कि मुझे बांट कर जो जमीन दिया गया था वो बिहार गवर्नमेंट की जमीन है ज्यादातर। अच्छा। उसके परिवार के खिलाफ हमने थाना में गया कि हमें मरूसी जमीन में हिस्सा दिया जाए, लेकिन आज तक मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया गया। थाना में गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। अंचल में गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। ग्राम कचहरी में गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी तक को पत्र लिखा, मुख्य सचिव तक को पत्र लिखा, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या मतलब क्या बोला गया? बोला ये गया, बोला नहीं गया। यहाँ से तो एसपी से खाली लेटर नंबर थमा देते थे, वहां चल जाइए। जिला से आया है वो पत्र, आया एक कि आपका अपर समर्था अथी भूमि सुधार विभाग में भेजा गया है, वहां से आपको न्याय मिलेगा। आज तक वहां कोई कागज गया नहीं, खाली एक लेटर मेरे पास वहां से आया है, वही मेरे पास है। आज तक न्याय भूमि विवाद में हमें कोई मतलब उचित न्याय जो होना चाहिए वो आज तक हमें नहीं मिला। सब जगह पे हमें हम हताशा हाथ लगा है। आप मुख्यमंत्री आवास भी गए? मुख्यमंत्री आवास पर भी गए थे, वहां भी आवेदन दिए। तो जो आवेदन मेरा नंबर आया उस समय हम बाहर चले गए थे, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, कमाने खाने वाले आदमी हैं, इसलिए हम बाहर चले गए थे। तो बाहर से हम कैसे आते? क्या करते हैं जी, हम लेबर का काम करते हैं। कितने मतलब कितने परिवार से? परिवार तो हम अभी पटना में अकेले रहते हैं, हम अपना हाँ अकेले रहते हैं। और बाकी परिवार? बाकी परिवार घर पे रहता है। बच्चा मेरा पटने में ही रहता है, दूसरे जगह रहता है, मेरे साथ में नहीं रहता। मेरे साथ में नहीं रहता? आपके साथ में नहीं रहता? जी ना, जी ना। क्या करते हैं? हम लेबर क्लास का काम करते हैं। वो क्या करते हैं वो आपका बच्चा? वो बच्चा लोग एक बस चलाता है और एक बुक के दुकान में काम करता है पटने में। जी। तो यहाँ पे आए हैं मैम के पास? जी, मैम के पास आए हैं हम इसी उम्मीद के साथ कि हमें न्याय दिलाया जाए। और हम ये बात स्पेशली सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हम जैसे जो गरीब लोग हैं, जिन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं होती। रोने से न्याय नहीं मिलेगा, रोने से न्याय नहीं मिलेगा, रोना नहीं है। आप बोलिए, जो आपको गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? हमें मुख्यमंत्री जी से आग्रह है,
माननीय भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी से आग्रह है कि हमारे न्याय दिलाने का काम करें। आपने आवाज उठाया तो हमने आवाज उठाया, कहीं हमारी सुनवाई नहीं। दोस्तों ये देखिए, ये पीड़ित है, ये पीड़ित परिवार है और हमको भी मतलब अति हो रहा है। तो क्या आपको सरकार से न्याय का मतलब आशा है कि मिल पाएगा? हम तो अपना जहां तक हमें बनेगा, जहां तक हम सरकार से आग्रह करते हैं, सरकार के साथ पास से भी उम्मीदें करते हैं कि भाई हमें न्याय दिलाएंगे। आगे वो क्या करते हैं वो तो देखना आगे की बात है। अभी तो फिलहाल हम, ये मेरा प्रश्न है, आप कब से भटक रहे हैं, कब से न्याय नहीं मेरा मिल पाया? 3 साल हो गया। 3 साल से 2-3 बार मेरे साथ मारपीट भी हुआ है और उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। खाना पूर्ति कर करके ऐसे ही दबाव डाला करके थाने से पंचायती करके बार बार ऐसे ही कर दिया जाता है कि आपको जमीन मिल जाएगा। वहां जाने के बाद फिर वही धंधा हो जाता है। हम कहाँ जाएं? दोस्तों यहाँ पे मैम है और मैम से भी हम बात करने का प्रयास कर। मैम ये जो बोल रहे हैं इनका कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, हमारे पास आए हैं तो जब सभी जगह से हताश हो गए हैं, इन्होंने शायद कहीं मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैं जमीनी विवाद पर भी कुछ बातचीत कर रही थी, है ना। उसके बाद देखिए, ये हमारे पास उम्मीद लेके आए हैं कि मैम अब मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे पक्ष में कोई भी आवाज उठाने के लिए नहीं है, तो आप मेरे लिए आवाज उठाइए। सबसे बड़ी बात है कि इनको इंसाफ तो दिलाएंगे तो न्यायालय ही दिलाएंगे। अब भूमि सुधार विभाग है वो दिलाएंगे। मेरा तो वो पावर है नहीं कि हम जाके इनको उस चीज के लिए अधिकार दिला पाएंगे, लेकिन हम इनके लिए एक प्रोसेस कर सकते हैं कि जहां से इनका मामला क्रिएट हुआ है, जैसे इनके पिता हैं और इनके 2 सौतेले भाई हैं जिनके वजह से आज इतना परेशान होकर सभी जगह दौड़ रहे हैं, तो मैं फिर इनके परिवार के पास ही जाऊंगी और इनके परिवार से, इनके पिता से ही प्रश्न करूंगी कि आपने अपने बच्चे के साथ ऐसा नाइंसाफी काम क्यों किया। अगर आप नाइंसाफी काम नहीं करते, ना ये इतना दौड़ते, तो आपके पास जिस तरह का जो भी आपके पास भूमि है, तीनों बच्चों में सम्मान रूप से बांटिए और सम्मान रूप से एक पिता का फर्ज बनता है कि बच्चा को सम्मान रूप से अधिकार दे। तो बस इसी को लेके मैं इनके परिजन के पास जाऊंगी और वहां के थाना के पास भी जाऊंगी कि अगर आप सही तरीका से जांच करते, सही तरीका से अगर इनका मदद करते, तो कहीं ना कहीं आज तक इनको इंसाफ मिल गया होता। तो इन्हीं मुद्दों पर मैं इनके साथ इनका मदद के लिए करने के लिए मैं जाऊंगी और ऐसा नहीं है हमारे पास आए हैं तो मैं मदद करूंगी जितना मुझसे बन सकेगा। और तो देखिए ये कहाँ कहाँ गए हैं, आप तो खुद ही बता रहे हैं, ये सभी जगह से हताश होके तब ये संगठन में आए हैं। आपके पास आए हैं कि कुछ न्याय मिल सकता है यहाँ से? बिल्कुल। अब रह गई बात मुख्यमंत्री जी के, तो मुख्यमंत्री जी को भी पता है, एक शायद एक पेपर है, पेपर का फोटो कॉपी लाइए, वो खुद ही बयान दे रहे हैं कि कहाँ पर वो गए थे, कहाँ का पेपर आपके पास था? हाँ, आप बैठिए, वो लाने गए हैं। अब पेपर का कटिंग लाइए, ये कहीं पर गए हैं, वहां पे नीतीश कुमार जी भी मतलब पेपर में वो अपना इख्तियार दिए हैं कि मतलब सही ढंग से काम नहीं हो रही है। इनका ही मुद्दा है। इनके मुद्दा नहीं, कई है इनके, देखिए इनके जैसी कई मुद्दे हैं। आज ये मत समझिए कि ये पीड़ा ये संस्था में आ गए, आपके सामने बयान दे रहे हैं, ये किसी एक पीड़ित व्यक्ति का ये मुद्दा है। ऐसी मुद्दा भरा हुआ है समाज में, गरीबों को तो इंसाफ मिल ही नहीं रहा है। जो पैसे वाले हैं पैसे के दम पर इंसाफ ले ले रहे हैं और जो गरीब हैं वो दर दर भटक रहे हैं। कोई सरकार, कोई कानून, कोर्ट कहीं से भी किसी गरीब को इंसाफ मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो देखिए ये जो है ये मुख्यमंत्री जी का ही खुद का ही बयान है और देखिए पेपर में उन्होंने दिया है कि किस तरह से कार्य हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री जी का है ना, मुख्यमंत्री की और बिहार में ऐसे ऐसे बहुत सारे पीड़ित हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाया। तो क्या आपके पिताजी इस तरह से कर रहे हैं क्या? पिताजी कर रहे हैं, सौतेले भाई कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। मतलब सौतेले अपना आपका जो पिता वो अपना पिता हुए, यही ना? पिता तो है ही है, अपना पिता तो है ही है। सौतेला मतलब आपका भाई हुए जी, लेकिन आप ही को पीड़ित किया जा रहा है। हाँ हाँ, हमें को प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है और इनसे छोटे वो सौतेला 2 भाई हैं। इनकी सौतेली माँ भी जिंदा है। सौतेला माता पिता नहीं चाहता है कि इनको सही ढंग से इनको जमीन में कोई भी अधिकार दिया जाए। तो पिता तो सौतेला नहीं होता है, माता सौतेली होती है और भाई सौतेले भाई हुए, पिता तो सगा ही है ना।
लेकिन पिता का भी देखिए नजरिया चेंज हो जाता है जब दूसरी बीवी का उनका मुलाकात होता है तो अपने ही बेटों को वो शत्रु बना लेते हैं। तो इस तरह के भी समाज में लोग हैं। तो क्या ऐसे ऐसे पिता को क्या बोलना चाहते हैं? ऐसे पिता को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे पिता को हम क्या बोल सकते हैं? आपके जैसे बहुत सारे हैं घूम रहे हैं बिहार में, पूरे देश में। पूरे देश में घूम रहे थे। हम तो यही बोलेंगे कि आप अपने न्याय के लिए कहीं ऐसे जगह पे जुड़िए जहां आपको मतलब हिंसा के तरफ न जाते हुए आपको सही ढंग से न्याय मिल जाए। क्या आपको आशा है कि यहाँ से मैम को तरफ से कुछ नहीं आशा तो लेकर के पूरी तरह से आए हैं, पूरी आशा है कि हमें न्याय दिलाएंगी। जिस जगह पे हम कहेंगे वहां चलेंगी, वहां हम अपना बात रखेंगे, पक्ष रखेंगे। बिहार के प्रशासन से मतलब भरोसा उठ गया ना? बिहार के प्रशासन से इसलिए भरोसा उठ गया कि ये थाना जिस तरह से थाना का रवैया है, जिस तरह से अंचल का रवैया है, और सभी मामला जो है यहाँ से ऊपर से भी जितने भी लेटर जाते हैं वो थाना में ही जाके अटक जाता है। लोकल स्तर से वो इंसाफ दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। मतलब पैसा खोजते हैं क्या? अब वो क्या खोजते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप तो इस रास्ता से गुजरे तो आपको तो कुछ अनुमान होगा ना? अनुमान तो, लेकिन ऐसा खुलासा मेरे सामने ऐसा खुलासा डायरेक्ट नहीं हुआ किसी पर गलत आरोप। मैं ये कहती हूँ कि सभी प्रशासन गलत नहीं होते हैं और सभी थाना भी गलत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थाना हैं, कुछ ऐसे प्रशासन के लोग हैं जो करप्ट हो गए हैं, जिनके वजह से सभी प्रशासन पर आवाज उठ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, समाज में अगर कुछ अच्छाई है, कुछ अच्छे लोग हैं, तभी ये दुनिया टिकी हुई है। अगर सभी के सभी करप्ट हो जाएंगे तो ये दुनिया रहेगी नहीं। तो सभी प्रशासन पे हम लोग सवाल नहीं उठा सकते हैं। हम ही लोग केस के सिलसिले में कई ऐसे थाना में जाते हैं जहाँ इतना हेल्पफुल हम लोग को सपोर्ट मिलता है कि हम लोग को लगता है कि नहीं अब काम हो भी जाता है। जहाँ मतलब जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जिस एरिया के थाना से हम लोग को सपोर्ट मिलता है, वो केस समझ लीजिए तो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता है। 100% सॉल्व होना। हाँ, सॉल्व होना है। एक हम हो जाते हैं, एक थाना हो जाते हैं, निश्चित है कि एकदम सॉल्व होना है। लेकिन जहाँ प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलता है, वहां पर कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं पीड़ित हैं, उत्पीड़न में है। फिर तो हम अपने स्तर से जितना हमको पहुंचना है हम कर ही देते हैं। लेकिन अभी देखिए, परसों हमारे पास एक केस आया है सीतामढ़ी का। वहां पर उस बच्ची का नाम क्या है, पूजा कुमारी उसका नाम है, और उसका अरेस्टिंग वारंट भी आ गया है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये किसका दोष है? अरेस्टिंग वारंट तो थाना में ही आता है ना। जी, थाना से। तो आपसे हम पूछते हैं कि जो आपका आयोग है वही ना उसको अरेस्टिंग का सारा प्रोसेस करेगा, फिर वो कहाँ बैठी हुई है? तो वो भी महिला, सोचिए सीतामढ़ी से हमारे पास आ गई। तो इस तरह का जो हमारे बेटियों के साथ, चाहे ऐसे गरीब व्यक्ति के साथ जो समाज में जो मुंहदेखली काम हो रही है, ये सारी चीजों को लेके कहीं ना कहीं हम लोग सब समाज सेवी भी परेशान है। अगर सरकार और कानून सही ढंग से काम करने लगे तो हम जैसी संस्थाएं सिर्फ गरीबों को मदद के लिए काम करने के लिए ही संस्था बनाएंगे। लेकिन आज हम लोग को प्रशासन के भी कान में जू रेंगाने के लिए हम लोग को आवाज उठाना पड़ रहा है। जो हम लोग का काम नहीं था वो अगर खुद से कर देते तो शायद हम लोग निश्चिंत हो जाते। आज ऐसे जमीन, अब सोचिए कि जमीन का भी मुद्दा अगर संगठन में आने लगा है तो समझ लीजिए कि क्या जरूरत है। तो प्रशासन की कोई जरूरत नहीं है। बिहार सरकार सैलरी मतलब किस लिए दे रहा है? किस लिए दे रहा है? सैलरी वो लोग ले रहे हैं हम जैसी समाज से भी देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी सरकार की है। सरकार को इन सारे चीजों पर ध्यान देना होगा, प्रशासन को थोड़ा और अलर्ट होना पड़ेगा, और ये जो थोड़ा सा ये लोग को जो होता है ना लेन देन वाला जो प्रोसेस, उसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। आपको सरकार सैलरी दे रही है काम करने के लिए, आपको क्या जरूरत है किसी और से अपने पॉकेट को गर्म करने की? आराम से इंसाफ दिलाइए। कोई गरीब आया है तो आप उसको इंसाफ दिलाइए, सारे चीजों का जांच करिए, पड़ताल करिए, फिर आप प्रोसेस पर जाइए, तुरंत इंसाफ मिलेगा। क्या जरूरत है इनको इतने जगह पहुंचने की? कहीं भी जरूरत नहीं है। क्योंकि थाना किस लिए हर एरिया में बनाया जाता है? ताकि नजदीकी लोगों का वो मदद कर सके, उनके दर्द को सुन सके और सही तरीका से जांच करके इंसाफ दिला सके। तो कहीं ना कहीं थाना जब करप्ट होते हैं, जिस एरिया का थाना करप्ट है, तभी ये मामला इतना दूर दूर तक संगठन तक पहुंचता है। चलिए दोस्तों, ये गरीब परिवार से थे और इनको न्याय अभी तक नहीं मिला है, जमीनी मामला है। और ये जहाँ ये
फिर भी इनको इंसाफ नहीं हाँ, मिला। थाना में भी पंचायती हुआ थी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2023 को थाना में पंचायती हुआ। बात यही रखा गया कि ये अब दोबारा बंटवारा होगा। बंटवारा का कागज बन गया, सादा पेज पर लिखा गया, सब कुछ हो गया। होने के बावजूद हुआ कि धान कटने के बाद नापी होगा। नापी भी 1/3 जमीन नापी नहीं हुआ। और उसके बाद कहे कि तुमको मारेंगे, तुमको ऐसे करेंगे, तुमको ऐसे करेंगे, तुमको जो जमीन गछा हुआ है वो जमीन हम नहीं देंगे। हम कि ठीक है, जो तुमको करना है करो। जब न तब हथियार लेके खड़ा हो जाता है। दोस्तों ये इन हथियार में क्या लेके खड़ा होता है? लाठी, और? लाठी लेके खड़ा हो जाता है। और? और अथी क्या बोलता है, चाकू उकू लेके खड़ा हो जाता है। ये सारे का शिकायत आप अपने थाना में किए थे? थाना में हम कि तो आवेदन लिख के देवे करते हैं बार बार। कि चाकू और डंडा लेकर के मेरे साथ हथियार मार- हमने तो अथी ये मसौड़ी अनुमंडल अधिकारी थी प्रीति कुमारी, उनको हम बोले थे कि देखिए हथियार के बल, लिखित भी दिए थे? हाँ लिखित भी दिए थे। वो तो होगा आपके पास। वो है मेरे पास है। उस समय प्रीति कुमारी अनुमंडल पदाधिकारी मसौड़ी की थी, उनको हमने दिया और वो लिखित मेरे पास है अभी भी। उसी के ऊपर पंचायती हुआ था, पंचायती होकर के वो जमीन नहीं दिया गया, उन्हीं के कागज पर पंचायती हुआ था। अच्छा, उन्होंने पंचायती तक प्रोसेस को पहुंचा हाँ, दिया, पंचायती तक लेकिन पहुंची। फिर भी आपको इंसाफ नहीं नहीं मिला। मिला। फिर आप जाकर वहाँ पर कंप्लेन दर्ज किए थे? दोबारा हमने इंतजार देखा, हाँ हाँ। बोला कि ये धान कटने के बाद होगा। अच्छा, उसके बाद बोला कि ये अभी पंचनामा लिखाएगा तो आपको पिलर हम गाड़ने देंगे। पंचनामा लिखाने के लिए बात हुआ, तरह के पंचनामा में उसको डाइवर्ट करने लगा कि हमको गरमजरुआ जमीन लिखो। गरमजरुआ जमीन लिखने का हमको पावर है? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। हम कैसे गरमजरुआ जमीन लिखेंगे? मेरे तरफ गरमजरुआ जमीन है तो गरमजरुआ जमीन हम कैसे लिखेंगे? हमको पावर है लिखने का? एकदम नहीं। है? मेरे ऊपर पंच भी दबाव बनाया कि ये तुम गरमजरुआ जमीन लिखो। गरमजरुआ जमीन लिखने का हमको पावर है? बिल्कुल, ये लोग हमको सरकारी मतलब जमीन है। पंच भी हमको फंसाने का षड्यंत्र किया। ऐसा काम किया पंच लोग। उसके बाद है जो फिर उसको चलिए, आपके पंच से नापी। ही बात करते हैं हाँ, कि आप पंच पंच सब बने नापी। किस लिए हैं? हाँ, पंच कि अपने बुलाइए ना। समाज के 2-4 लोगों को भी आप लोग इंसाफ नहीं दिला पाते हैं। उन्हीं से मेरा सवाल जवाब पहला होगा। चलिए दोस्तों, इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम लोग आप अगले वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे, बने रहिएगा। और गरीब लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते रहेंगे और न्याय दिलाने का काम करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।